डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को 12 एंड जे मेंस का क्वेश्चन कुछ बतला रहे हैं। 12 का यह आपका क्वेश्चन कंटिन्यूटी से रिलेटेड है। कंटिन्यूटी से रिलेटेड क्वेश्चन हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपका बतला रहे हैं। बहुत ही आपका नेसेसरी चीज़ है, आवश्यक चीज़ है। इसको आप लोग ढंग से देखें। तो पहले आपको कंटिन्यूटी का अर्थ क्या होता है, इसको आप ध्यान दें। देखिए एफ एक्स ये क्वेश्चन लिख दिए हैं कंटिन्यूअस। देखिए यदि आपका जीरो कोई आपका रियल नंबर है, जीरो के राइट साइड जाना है, तो जीरो के राइट साइड जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एडिंग। एंड जीरो के लेफ्ट साइड जाने के लिए सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, आपका सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो यह लाइन कब कंटिन्यूअस होगा, जब आपको जीरो के लेफ्ट साइड एंड जीरो के राइट साइड एंड जीरो एट ए जीरो तीनों का वैल्यू बराबर हो जाएगा, तब यह लाइन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। यदि यहाँ हम लिख देते हैं ये आपका ए लिख देते हैं, ये आप कोई भी रियल नंबर है, ये आपका कोई भी रियल नंबर है, रियल नंबर ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। ए के लेफ्ट साइड और ए के राइट साइड एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू ए तीनों का वैल्यू इक्वल होगा, तब हम कहेंगे एफ एक्स आपका इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन एट द गिवन पॉइंट एक्स इक्वल टू ए। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यह लाइन कब कंटिन्यूअस होगा, आपका ए के लेफ्ट साइड, ए के राइट साइड एंड एक्स इक्वल टू ए तीनों का वैल्यू इक्वल होगा, तब यह लाइन क्या होगा, कंटिन्यूअस लगातार आपको रहेगा। अब इसको हम आपको थोड़ा डिफिनेशन दे देते हैं। एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए if यदि लिम h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू लिम h टेंस टू, लिमिट बोलिए या लिम आपका लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ a माइनस h इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ a तीनों का वैल्यू इक्वल होगा, तब हम बोलेंगे कि आपका एफ एक्स आपका इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन एट द गिवन पॉइंट्स एक्स इक्वल टू ए। इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, लेम एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स ए के ये हो गया लेफ्ट साइड इज इक्वल टू लेम एक्स टेंस टू ए के राइट साइड एफ एक्स एंड फंक्शन ऑफ ए तीनों आपका इक्वल होगा, तब इस फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, आपका एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन एट द गिवन पॉइंट एक्स इक्वल टू ए। मतलब एफ एक्स एक्स इक्वल टू ए पर आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो ये क्या है, ये आपका कोई भी रियल नंबर होगा। अब आपको यह क्वेश्चन जो लिखे हैं, यह क्वेश्चन पर ध्यान दें। यहाँ कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ जीरो का वैल्यू, फंक्शन ऑफ जीरो का वैल्यू फाइंड करना है। एफ एक्स इज इक्वल टू ए दिया हुआ है, एफ एक्स का वैल्यू यह कब होगा, जब एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड आपका लिखा हुआ है कि आपको ही फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू ए, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 क्या लिखा हुआ है, ये कंटिन्यूअस, यह कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 0, तब आपको फंक्शन ऑफ 0 का वैल्यू फाइंड करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस
आपका कंटिन्यूअस फंक्शन एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0 एट एक्स इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, लिम एच टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ एच हमेशा टेंस टू 0, फंक्शन ऑफ 0 प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 0 माइनस एच इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 0। अब हम आपका x इज नॉट इक्वल टू 0, तो 0 प्लस एच एंड 0 माइनस एच दोनों के लिए एफ एक्स का वैल्यू यही है। ये तीनों का वैल्यू आपस में इक्वल है, इसलिए किसी एक का वैल्यू निकाल देंगे, वही जो वैल्यू फाइंड होगा वही फंक्शन ऑफ 0 का वैल्यू होगा। अब देखिए आपका एफ एक्स, आपका इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, तो आपका एफ एक्स का वैल्यू गिवन है 27 माइनस 3x टू द होल पावर 1/3 माइनस 3 बाई आपको 9 माइनस 3 इंटू 243 प्लस 5x टू द होल पावर 1/5। यहाँ 1/5 क्वेश्चन में होगा, 1/5 1/5 क्वेश्चन में आपको यहाँ क्या रहेगा, आपको 1/5 यहाँ क्वेश्चन में 1/5 जरा देख लेते हैं क्वेश्चन में आपका 1/5, ठीक है। अब देखिए अब आपको अब इसी में हम पुट कर देते हैं, सिंपलेस्ट ये होगा, आपको x का वैल्यू लेट x इक्वल टू 0 प्लस h टेंस टू 0। अब इसमें जहाँ जहाँ x है, x जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 प्लस h लिखेंगे। जब x का वैल्यू 0 प्लस h लिखेंगे तो लेफ्ट साइड और राइट साइड लिमिट आपका लिमिट लगाते हैं, लिमिट सेट करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 x, आपका x का वैल्यू 0 प्लस h लिखे, 0 प्लस h लेफ्ट साइड लिमिट लिखे तो राइट साइड में लिखिए, लिमिट h टेंस टू 0 आपको 27 माइनस 3 x का वैल्यू 0 प्लस h टू द होल पावर 1/3 माइनस आपका 3 बाई आपको 9 माइनस 3 इंटू 243 प्लस 5 इंटू 0 प्लस h टू द होल पावर 1/ आपका 5, 1/ क्या है 1/5, 1/5। अब आपको लिमिट फॉर्म आपका क्या हो जाएगा, इसका 0/0 का फॉर्म क्या होगा 0/0। अब ये 0/0 ये फॉर्म को हमें हटाना है, तो देखिए लिमिट फ्रॉम राइट साइड से लिख रहे हैं, लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए 27 आप एक लाइन और लिख देते हैं, 27 माइनस 3h टू द होल पावर 1/3 आपको माइनस 3 बाई 9 माइनस आपका ये आपको 9 माइनस 3 इंटू 243 प्लस 5h टू द होल पावर आपका 1/5। अब वह 27 यहाँ से और यहाँ से कॉमन लेते हैं
तो जब 27 कॉमन लेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, 27 कॉमन लेते हैं तो 27 टू द होल पावर 1/3, 27 टू द होल पावर 3, 3 टू द पावर 3 टू द होल पावर 3 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा 3, आपको ये लिखिए 27 माइनस 3h बाई 27, 3h बाई 27 -3। देखिए यहाँ आपका क्वेश्चन इधर है, यहाँ आपका 3 आपका 2x होगा, यहाँ क्वेश्चन में आपका 2x है, 2x क्वेश्चन में यहाँ आपका 2x है, तो इसको हम आपका 2x यहाँ क्वेश्चन, तो आपको यहाँ 2 लिखिए, फिर आपको यहाँ क्या हो जाएगा 2x, यहाँ भी आपका 2x, यहाँ हुआ क्वेश्चन में x था 2 था, गलती से हम लिख दिए आपका 3। अब देखिए यहाँ 4 पावर 1/3, अब आपको फिर आपको उसी प्रकार 9, यहाँ आपको ये दोनों आपको 243 यहाँ से और यहाँ से 243 कॉमन निकालते हैं, तो 243 टू द होल पावर 1/5, तो 243 को आप लिख सकते हैं 3 टू द पावर 5 टू द होल, 243 को लिखे आपका टू द होल, 343 को लिखेंगे 3 टू द होल पावर 5 टू द होल पावर 1/5, 5 कैंसिल हो गया, तो अब आपको बचा आपका 3 हो गया। अब आपको यहाँ हो गया 1, दोनों टर्म से कॉमन ले रहे हैं 243, यहाँ हो गया 5h बाई 243 टू द होल पावर 1/5। अब आपको इधर मिटा रहे हैं, इधर बता, अब आपको यहाँ देखिए 227 कॉमन लिए थे, यहाँ आपका 127 कॉमन लिए तो 3 टू द पावर आपका ये 3 हो गया, यहाँ लिख दिए। अब देखिए अब आपको 3 कॉमन लेते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, 3 कॉमन लीजिए, 3 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ आपको 1 माइनस 2h बाई 27 टू द होल पावर 1/3 -1 बाई लिमिट, मिडिल में लिखते लिमिट, हर एक पार्ट पर रहेगा, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर हर एक पार्ट पर। अब यहाँ 9 कॉमन लेते हैं, 9 तो हो गया 1 माइनस आपका स्मॉल ब्रैकेट 9 कॉमन हो गया है, 1 प्लस 5h बाई 243 टू द होल पावर 1/5, 1/5। अब देखिए 3 कैंसिल कर देंगे, तो 1/3 लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए ये बाइनोमियल है, वह बाइनोमियल इसका आपका पावर क्या है लेस देन, वो आपका 1 लेस देन 1, तो जो आपका ये पावर है इसको हम सेकेंड टर्म में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/3 इंटू 2h बाई 27 माइनस 1, यहाँ आपको 1 माइनस वो आपको 1 प्लस 1/5 सेकेंड टर्म में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/5 इंटू 5h बाई 243। अब देखिए 1 कैंसिल हो गया। अब आपको
आपका 1/3 इंटू 1/3 लिमिट एच टेंस टू 0, ये हो गया -2h बाई आपका 81 -2h/81, इसको कीजिए 1 माइनस इंटू प्लस माइनस 5 कैंसिल कर दें, ये हो गया -h/243। 1 कैंसिल करें, 1 कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए आपका लिमिट h टेंस टू 0 -2h और 81 इंटू 3 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं 3 आपका 243, यहाँ आपको बचा -h/243, ये ऊपर चला गया 243 कैंसिल, माइनस कैंसिल, h कैंसिल कर दिए, तो आपका लिमिट h टेंस टू 0 क्या बचा आपको 2 ये बचा। अब आपका इसका वैल्यू यहाँ h नहीं है, तब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2। अब आपको लिखे थे, आप पुट करें 1 क्या लिखे थे, 1 में आपका फंक्शन ऑफ 0 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 प्लस h लिम h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 0 माइनस h, ये 1 था फ्रॉम 1। अब देखिए अब कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसलिए तीनों का वैल्यू इक्वल होगा। फंक्शन ऑफ 0 और इसका वैल्यू हमें फाइंड हो गया 2, तो आपको फंक्शन ऑफ 0 का वैल्यू आपका क्या होगा 2 होगा। जब ये 0 पर कंटिन्यूअस फंक्शन है तब आपको फंक्शन ऑफ 0 का वैल्यू क्या होगा 2 होगा। दिया हुआ गिवन दैट f(x) इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन at x इक्वल टू 0, देन आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ 0 इक्वल टू 2। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था कि आपका f(x) आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो आपको लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 0 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 0 माइनस h is equal to function of 0, then the value of function of 0 will be 2। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा अपना तरफ से मॉडिफाई करके इसका क्वेश्चन लिखे हैं। देखिए फंक्शन ऑफ x इक्वल टू log 1 प्लस ax माइनस log 1 माइनस आपका bx, आपका बेस में ही है, नहीं भी लिखा रहेगा तो आपको समझना है, लेकिन यहाँ लिखा है आपको क्या लिखा हुआ ई। अब ये बोल रहे थे कि आपको डिप्रिसिएशन या इंटीग्रेशन करना रहे, तो लॉग में आपका ई नहीं लिखा हुआ है, तो आपको समझना है कि आपका ई है। एलएन इसी को बोला जाता है, एलएन बोला जाता है। जब आपको एलएन लिखते हैं इस प्रकार से, तो इसके बेस में क्या रहता है, ई रहता है। लॉग भी लिखेंगे तो देखिए एलएन रहेगा तो आपको बेस में क्या रहेगा ई। यहाँ आपका क्लियर लिखा है log 1 प्लस h बेस में ई है, log 1 माइनस bx बेस में ई है। f(x) का बाई x ये कब वैल्यू होगा, जब x इज नॉट इक्वल टू 0। क्या कह रहा है, f(x) इज कंटिन्यूअस at x इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ 0। तो आपको फंक्शन ऑफ 0 का वैल्यू फाइंड करना है। फिर आपको ये लिखा आपको कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन f(x) is a continuous at x इक्वल टू आपका 0, आपको x इक्वल टू 0, देन लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 0 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 0 माइनस h इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 0। आपको इसका क्वेश्चन इस प्रकार से भी बोल सकता है कि आपका ये जो दिया हुआ है ये आपका इज अनडिफाइंड एट x इक्वल टू 0।
यह x इक्वल टू आपका इज अनडिफाइंड एट x इक्वल टू 0, देन which should be assigned, then the value which should be assigned to f at x equal to 0, so that it is continuous at x equal to 0। कह रहा है कि आपको जो बोले कि आपको आपका x इक्वल टू 0 कह रहा है कि आपको इसको ये समझिए कि आपका x इक्वल टू 0 पर इसका मीनिंग यही हुआ कि x इक्वल टू 0 पर यह कंटिन्यूअस फंक्शन है, तब हमें फंक्शन ऑफ 0 का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो देखिए उसी प्रकार जब बतलाया है आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो आपको इस दो में से किसी का एक वैल्यू निकाल लेंगे, तीनों वैल्यू आपस में इक्वल होंगे। तो लिम आपको सपोज कर लेते हैं x इक्वल टू 0 पर देखना है, तो x इक्वल टू 0 प्लस 1। यदि आपको 3 यहाँ आपको x इज नॉट इक्वल टू 3 रहता तो आपको x इज नॉट इक्वल टू 3 रहता, तो हम क्या सपोज करते हैं x इक्वल टू 3 प्लस 1 x एंड x इक्वल टू 3 माइनस h 0 है, 0 प्लस h पर ही देख रहे हैं x इक्वल टू 0 प्लस h टेंड्स टू 0। अब इसी का इसमें आपको सेट कर रहे हैं, जब x का वैल्यू पुट करेंगे तब आपको लिमिट आपका लेफ्ट साइड एंड राइट साइड लिखेंगे। लेफ्ट साइड आपका लिमिट आपको लिए, अब जब आपको लेफ्ट साइड आपका लिमिट लिए, अब x का वैल्यू पुट कीजिए 0 प्लस h, तो राइट साइड भी लिमिट आप सेट करें। लेफ्ट साइड लिमिट लिए तो राइट साइड भी लिमिट ले लें। आपका L भी आपका 1 प्लस 0 प्लस h a इंटू 0 प्लस h, तो क्या हो जाएगा h, यहाँ आपका log a आपको 1 माइनस आपका BH बाई h। यह अब आपको अब इसको आप लोग जानते होंगे सीरीज फॉर्म में आपका log 1 प्लस x एंड log 1 माइनस x का वैल्यू। अब ये हम राइट साइड ही लिख रहे हैं, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इसको h को आप समझे x log 1 प्लस x का वैल्यू सीरीज फॉर्म में x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यू बाई 3 माइनस एक्स क्यू, आप क्या बोले x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यू बाई 3 माइनस आपका x टू द पावर 4 बाई 4, आपको प्लस डॉट डॉट समथिंग, आपको प्लस डॉट डॉट इन्फिनाइट। देखिए यहाँ लिख रहे हैं, देखिए क्या बोले x, तो x का वैल्यू क्या है h लिखिए h माइनस एच स्क्वायर बाई 2 प्लस एच क्यू बाई 3, आपको माइनस डॉट डॉट कर देते हैं अप टू इन्फिनाइट तक, आपको इसका इन्फिनाइट ये लिखे हाँ कर देते हैं माइनस। अब यहाँ माइनस है, अब देखिए log 1 माइनस एक्स बेस में जब ही रहेगा तो log 1 माइनस एक्स का वैल्यू सीरीज फॉर्म में x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यू बाई 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 बाई 4। अब आपको माइनस डॉट डॉट अप टू इन्फिनाइट, तो यहाँ आपको लिखेंगे माइनस एच स्क्वायर बाई 2 माइनस एच टू द होल पावर आपका 3 बाई 3 माइनस डॉट 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 अप टू इन्फिनाइट बाई आपका नीचे आपका क्या है ये है। मेन आपका टारगेट क्या है बुआ, आपका लिमिट लगा तो आपको लिमिट
यही बतला का आपको करता है कि अनडिफाइंड फॉर्म को डिफाइंड फॉर्म में चेंज करता है। जब तक आपका डिनोमिनेटर नीचे एच रहता है, एच का वैल्यू 0 पुट करेंगे, ऊपर कुछ भी वैल्यू रहेगा, डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, वो अनडिफाइंड फॉर्म हो जाएगा। अब देखिए, अब क्या करते हैं, हर एक टर्म से एच कॉमन ले लेते हैं, एच कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए लिमिट एच टेंस टू 0, एच कॉमन लिए ए, यहाँ आपको यहाँ हो गया ए स्क्वायर एच बाई 2 प्लस ए क्यू इंटू एच स्क्वायर बाई 3 माइनस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। इसको ब्रैकेट को हटा देते हैं, यहाँ से भी एच कॉमन ले लिए, एच कॉमन ले लिए, और देख रहे हैं हर एक टर्म क्या है, माइनस है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, प्रत्येक टर्म क्या नेगेटिव है, माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस माइनस प्लस, एच कॉमन लिए तो यहाँ ए हो गया प्लस ए स्क्वायर बाई एच, सॉरी ए स्क्वायर इंटू एच बाई 2 आपका प्लस ए क्यू एच स्क्वायर बाई 3 प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनाइट, और बाई एच था यहाँ लिख देते हैं या यहाँ लिख देते हैं, क्लियर, बाई एच कैंसिल हो गया। अब आपको जहाँ जहाँ एच है, जहाँ जहाँ एच है आप 0 पुट करें, जब एच का वैल्यू 0 पुट करेंगे तब लिमिट नहीं लिखेंगे, तब ये बचे हुआ ये तो 0 हो गया, प्लस बी, यही आपको 1 में यह किसका वैल्यू लिख देते हैं, यह वैल्यू फाइंड हुआ लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ आपका 0 प्लस एच का वैल्यू आपको ए प्लस बी आया। अब आपको फ्रॉम 1 में पुट कर देते हैं, फ्रॉम 1 में देखिए फंक्शन ऑफ 0 इज इक्वल टू आपका लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 0 प्लस ए, भी आपको तीनों आपको इक्वल है, तो आपका इसका वैल्यू हमें ए प्लस बी फाइंड हुआ, यहाँ पुट कर देते हैं। तो अब कहने का मेरा मतलब हुआ, जब फंक्शन ऑफ 0 का वैल्यू आपका ए प्लस बी होगा, तब आपका एफ एक्स का जो गिवन आपका एफ एक्स का वैल्यू है, यह आपका एक्स इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस हो जाएगा। आप लोग हुआ कृपया आप लोग सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक आप लोग आवश्यक रूप से करें, ताकि हम आपको रेगुलर रूप से आप लोगों को रेगुलर रूप से हम आपका वीडियो या आपको वीडियो डालते जाएं। आप लोगों का बस आप लोगों को इतना ही करना है, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन चला जाएगा, मैसेज चला जाएगा, अगला वीडियो आप देखिएगा। जो भी प्रॉब्लम रहेगा आप कमेंट करें, जो प्रॉब्लम है कमेंट करें, मैसेज करें, क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है क्वेश्चन भेजिए, हम मतलब बनाकर आपको भेजने का कोशिश करेंगे। देखिए यह आपको क्वेश्चन है, लेट फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स इंटू फंक्शन ऑफ वाई फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, सपोज फंक्शन ऑफ 5 इक्वल टू 2 and f dash 0 equal to 3, then find the value of function of then find the value of f dash 0, हमें then find the value of f dash 5 का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो आप लोग फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़े होंगे, आपको फर्स्ट प्रिंसिपल बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ एक्स बाई एक्स। यहाँ हुआ हमें किसका वैल्यू निकालना है, एफ डैश 5, तो एक्स को आपको एक्स इक्वल टू क्या है 5, एक्स इक्वल टू 5, तो इसी में जहाँ जहाँ एक्स है
5 पुट कर देते हैं, x का वैल्यू 5, लिमिट एच टेंस टू 0, आपको फंक्शन ऑफ x का वैल्यू 5 प्लस एच माइनस x का वैल्यू 5 बाई एच कर दिया क्या। अब आपको फंक्शन ऑफ 5 प्लस एच ये दिया हुआ, इसके आधार पर इसको हम लिख सकते हैं, या कहिए यहाँ लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स इनटू फंक्शन ऑफ वाई। इसको हम इस प्रकार से लिख रहे हैं, आपका f'5 is equal to limit h tends to 0 function of 5 plus h। आगे 5 है तो फंक्शन ऑफ 5 प्लस 0, 5 को लिख सकते हैं 5 प्लस 0 बाई एच। अब इसको इसके अनुसार हम इसको लिख रहे हैं फंक्शन ऑफ 5 इंटू फंक्शन ऑफ एच माइनस फंक्शन ऑफ 5 इंटू फंक्शन ऑफ 0 बाई एच। अब आपको फंक्शन ऑफ 5 कॉमन ले लेते हैं, फंक्शन ऑफ 5 कॉमन ले ली, लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ एच माइनस फंक्शन ऑफ 0 बाई एच। ले आपको फंक्शन ऑफ 5 इंटू लिव एच टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ एच को लिख सकते हैं 0 प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ 0 बाई एच। ये क्या हो गया आपके, अब लिखिए फंक्शन ऑफ 5, ये क्या हो गया f'0। फंक्शन ऑफ 5 का वैल्यू आपको गिवन है, दिया हुआ है 2 एंड f'0 का वैल्यू 3। इस प्रकार से आपका वैल्यू f'5 का वैल्यू हमें फाइंड हो गया। f'5 क्या, f'5 का वैल्यू हमें आपका 6